अब इस वीडियो में मेरा एक दोस्त ने मुझे एक इनवॉइस कॉपी भेजा था। वहाँ 5 लास्ट 5 इनवॉइसेस विथ DRCR और डेबिट क्रेडिट के साथ मिनी लेडजर प्रिंट करना है। आइटम का साथ इनवॉइस का साथ पार्टी का प्रीवियस 5 ट्रांजैक्शंस, उसमें डेबिट क्रेडिट 2 भी आइटम दिखा देना है। उसके साथ सारा बैलेंसेस जो है वो दिखाने का एक रिक्वेस्ट किया था। उसी रिक्वेस्ट का हिसाब से अब तरफ ये कंपनी तो क्रिएट कर रहा हूँ। अब कंपनी तो क्रिएट हो रहा है। नया कंपनी क्रिएट हो रहा है। कंपनी नेम सिंपली कुछ भी मैं रख सकता हूँ, जो पार्टी बोला था ना, इसके लिए मैं कर रहा हूँ हर्षा मोटर्स। हर्षा मोटर्स। एड्रेस मेरा गांव का ही एड्रेस देता हूँ, आज़ाद रोड, आज़ाद रोड तीर्थहल्ली। तीर्थहल्ली मेरा गांव का नाम है। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कर्नाटका। यहाँ स्टेट सिलेक्शन कर देता हूँ। पिन कोड 577432 ये मेरा गांव का पिन कोड है। कंट्री इंडिया, स्टेट मेरा स्टेट ही लेता हूँ कर्नाटका। सिटी तीर्थहल्ली, मेरा गांव का नाम तीर्थहल्ली। अब मोर डिटेल्स में मेरा ही इनवॉइस नंबर देता, मेरा ही मोबाइल नंबर देता हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ someone@gmail.com, @gmail.com। मोबाइल नंबर मेरा ही मोबाइल नंबर देता हूँ 9741864025। ये व्हाट्सएप अटैच्ड है ये नंबर। अब क्रिएट कंपनी कर देता हूँ। यहाँ आके कंपनी अभी क्रिएट हो रहा है। कंपनी तो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ के फ्यूचर्स वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। पहला यहाँ ऑटो रन ऑफ को एस करता हूँ, बाद में अपर को R+, लोअर को R- कर देता हूँ। ये बाई नेचुरल प्रोसेस, ये हर कंपनी में करने वाला चीज़ है। अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। यहाँ आके अब मास्टर क्रिएशन, ऐड मास्टर। ऑलरेडी इतना तो मास्टर तो क्रिएट कर चुका हूँ क्योंकि मुझे टाइम बच। अब उतना सारा आइटम्स तो बना दिया है। अभी डू यू वांट टू स्पेसिफाई कंपनी लोगो? नो, सेटअप में मुझे कंपनी लोगो की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रांजैक्शन में आता हूँ। यहाँ ऐड ट्रांजैक्शन, ऐड सेल्स। ये तो डेमो कॉपी है, इसके लिए विद इन ए फाइनेंशियल ईयर मैं 15 दिन तो यूज़ कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आता हूँ यहाँ आके 15/9/2029। अब टैक्स कैटेगरी में आता हूँ। यहाँ 28 जो है वो सारा चेंज होके 18 पे आता है। यहाँ लिखता हूँ विथ इफेक्टिव फ्रॉम 22/9/2027, 25 22/9/2025। 22/9 ये 12 हो गया। 22/9/2000। अभी यहाँ क्या होता है, 28 जो था 18 बन जाता है। अभी सेव कर देता हूँ। बस इतना ही नॉर्मल प्रोसीजर, इसमें कुछ नहीं है। अब ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ 15/9 18/9। यहाँ लिखता हूँ लोकल ट्रांजैक्शन, लोकल मल्टी रेट। अब यहाँ लेता हूँ, अब लेने का नहीं, पार्टी का नाम क्रिएट कर रहा हूँ, राधाकृष्णा ट्रांसपोर्ट। सन्ड्री डेटा। यहाँ एड्रेस सीविनकेरे, तीर्थहल्ली, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका स्टेट। यहाँ पार्टी का एडिशनल डिटेल्स आपको कुछ फीड करना है तो यहाँ कर सकता है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ क्रेडिट डेज फॉर सेल्स 7। आज ले लिया तो 7 डेज के लिए इन्होंने पेमेंट करना ही पड़ता है, ड्यू डेट बन जाता है। अब यहाँ क्लच लाइनर GP40, TVS सनवेक्स यहाँ होता हूँ ऑयल ट्रेन बोल्ट 1210 AC। एक पीस बाई डिफ़ॉल्ट रेट तो आता है 66.40। अब Alt F4 दबा दिया तो टैक्स ऐड अप्लाई हो गया। एक इनवॉइस तो सेव हो गया। अब दूसरा इनवॉइस तो कॉन्फ़िगरेशन,
यहाँ मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ आके आइटम का सामने यहाँ मैं लेता हूँ करेक्ट स्टॉक, इसके बाद सेकंड कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ पेरेंट ग्रुप, यहाँ मुझे होना है पेरेंट ग्रुप 30। ओके, अब सेव कर देता हूँ। कॉन्फ़िगर डाउन तो आता है, यहाँ पे मैं लेता हूँ, इस फील्ड को हटा के यहाँ टाइप कर देता हूँ आइटम प्रिंट नेम, क्योंकि वो 60 कैरेट का लंबा प्रोविजन अभी दे चुका है बिजी ने, इसके लिए आपको लंबा आइटम नेम मिल जाता है, नहीं तो एक क्वेरी लिखना पड़ेगा। यहाँ तो सेव किया, अभी सेव करने के बाद अब हम रन करके देखते हैं आइटम नेम। अब दूसरा इनवॉइस ऐड करने जाता हूँ, यहाँ पे मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, अकाउंट में आता हूँ, यहाँ आइटम तो हो गया, अभी अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ आके पार्टी करेंट बैलेंस मुझे लिखना है, 2 ग्रुप करना है। फर्स्ट वन होगा करेंट बैलेंस, पार्टी का बैलेंस कितना है वो होना है, एंड सेकंड इस पार्टी ग्रुप। अब सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल यस कर दिया, मास्टर हेल्प फाइल अभी रीजनरेट हो रहा है, रीजनरेट हो गया है अभी। इतना होने के बाद अब आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने के बाद अब आता हूँ एक दूसरा इनवॉइस, सेकेंड इनवॉइस। अब 18/9 को हो चुका है, अब 99। देखिए, जब मैंने एज आई हैव चेंज्ड द टैक्स कैटेगरी फ्रॉम GST 28% to 18%, which was mentioned to be effective from 22nd September. Now the date is being 19 September, so there will not be any change. A new GST rate will not be charged. Invoice will be generated only against that old GST rate. Old GST rate in my case is here, in this case it is 28%, and according to 28%, all the invoices will be generated and the tax will be collected according to that particular date. ऑयल ड्रिन बिल तो हो गया, अभी अब 2 आइटम तो बिल हो चुका है, लिफ्ट पंप रिपेयर किट बॉश, यहाँ एक सेट डालता हूँ भाई, तो डिफॉल्ट रेट आ गया, अभी अप्लाई F4 कर दिया। सी एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, नाउ दैट GST रेट चार्ज इज 14 plus 14%, because now that date range, no, not date range, that is date is still less than the altered date. New GST date is being 22 September 2025. Now the date is being 19. Now see, I'm going to make a third invoice. Now the date has been changed to 22/9/2025, and the party is being Radhakrishna Transport. Here clutch / brake pedal shaft bush 1 piece, that is 117.18. Clutch liner GB40 Son of X egg set 243.76. And then the third item, I'm thinking what to do. Ignition key 1210 AC ZS 1 पीस, ऑयल ड्रेन बोल्ट टाटा 1 पीस, वो तो सारा डिफॉल्ट रेट्स जो है वो आ रहा है। अब Alt F4 तो प्रेस कर दिया, अब सो नाउ दैट इज no, there's something wrong. I think that a date should have been changed. Okay, we will verify that after this invoice. Now rear blade set bush 1210 AC 1 piece, steering bar jacket bush 2 piece। इसके बाद थर्ड आइटम इज बीइंग क्लच एंड ब्रेक पेडल शाफ्ट 1210 AC, पेंटाल कंपनी का नाम है, so that is of पेंटाल कंपनी। Now I'm going to save here again 28 to 28%. That's a mistake. See, that is mistake is because that tax rate has not been changed. The tax rate has not been changed. Now
26/9 taxable amount. Now I do apply. No, there is no change in the tax rate. ये गलत हो चुका है. There is no change in tax rate. Even after that, 29/9/2025. Now I'll first finish the invoices, then I'll go back to see the tax category rate. Let it be as it is now going on. अभी जो है ऐसे ही जाने दीजिए. ये अभी इनवॉइस कंप्लीट होने के बाद मैं दोबारा जाके बैक एंड पे जो है सिस्टम गलती हो चुका है उसको ठीक कर दूंगा. अब इतना तो हो गया, फिर भी गलत गलत आ रहा है. यहाँ आके एक बार चेक करता हूँ, सारा इनवॉइसेस चेक कर देता हूँ. अब तो एक पार्टी का छोड़ के हमारे पास तो आ गया इतना इनवॉइसेस. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ आता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन, वोचर नंबरिंग. वोचर नंबरिंग तो देता हूँ 1 से. अभी रीनंबर करना पड़ेगा. रीनंबर करने के लिए अभी एनेबल किया. यहाँ आता हूँ, रिसिप्ट डालता हूँ. अब डेट तो ओहो 14025 ये गलत हो चुका है. ये डेट पे नहीं डालने का है. अब आगे बढ़ता हूँ. यहाँ आके 5th इनवॉइस डालता हूँ. 5th इनवॉइस में तो चेंज हो चुका है. मैं दोबारा जाके यहाँ आके 9% चार्ज हो चुका है. अब इन्वर्ट डिज़ाइन में आता हूँ. मैं जाके बैकएंड में चेंज कर चुका हूँ. वो प्रोसेस मैंने यहाँ नहीं दिखाया है, फिर भी वो सेव नहीं हुआ था. अभी सेव कर लिया है. अभी न्यू डिज़ाइन हो रहा है. अब हेडर पे आता हूँ. फ्रॉम टॉप 21 लाइन्स नीचे आता हूँ. CPA टोलो ऑन, CPA टोलो ऑफ. यहाँ बीच में लिखता हूँ ब्लैंक स्पेस ऑफ 96, क्योंकि हमारा पेपर विड्थ हम लेते हैं 8 इंच. यहाँ लेता हूँ बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल फुल कामा, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कामा फुल. अब 21st डाउन में 21st लाइन पे आता हूँ, 23rd लाइन पे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ. बाद में बॉडी में आता हूँ. यहाँ आके सब टोटल इंफॉर्मेशन में एक लिख देता हूँ. यहाँ आके ग्रैंड टोटल इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ. पेज कैरी ओवर में फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में आता हूँ. सेव करता हूँ. सेव करने के बाद अब शुरू कर देता हूँ क्वेरी लिखने. नहीं, ये हेडर का क्वेरी लिखने नहीं शुरू किया है, शॉर्टकट भी नहीं बनाया है. अब फूटर में आके देख लिया. अब यहाँ से नीचे लिखने शुरू कर देता हूँ. CPA टोलो ऑन होना है, वो हटा के CPA टोलो ऑन, CPA टोलो ऑफ. यहाँ आके मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ मिनी अकाउंट लेडजर. वो फूटर पे भी यहाँ लिख रहा हूँ मिनी अकाउंट लेडजर कामा मिनी अकाउंट लेडजर होने के बाद वो अपर कैरेट के बाद कामा यहाँ लिखता हूँ 24 कामा C. अब 72 स्पेस तो बच चुका है. 72 का मतलब
36 on either side. बीच में अब मैं ब्लैंक स्पेस डालता हूँ यहाँ पे 36, बाद में वहाँ भी राइट साइड में भी लेता हूँ 36 पेस्ट। अब आके सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आज मुझे तो इतना तो दिखना शुरू हो गया कि नेम माइक्रो लेडजर का तो आ रहा है। अब 22 कर देता हूँ। यहाँ के ब्लैंक स्पेस 36 तो था, वो 37 कर देता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू आके देखता हूँ। अभी मिनी अकाउंट आगे बढ़ते हैं। अब इनवॉइस तो रेडी है। कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यहाँ आके बॉडी कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता हूँ। जाके यहाँ अभी लिखता हूँ बीट कमा, ये तो कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे। अब सेवेंटी 79 कैरेक्टर्स ब्लैंक बच गया। इतना बचते ही अभी लिखना शुरू कर देता हूँ। यहाँ आइटम नेम मैं क्वेरी लिख के नहीं बुला देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे बुला देता हूँ। आइटम नेम डिफ़ॉल्ट से बिजी से हैशटैग सिंगल कोट L1 सिंगल कोट क्लोज कॉमा 30 कर देता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट लाइन में 30 कैरेक्टर्स प्रिंट करना है। अगर कोई आइटम नेम लेस देन 30 कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट टाइम में ही प्रिंट पे जाता है। अगर किसी आइटम का नेम 30 कैरेक्टर्स से ज़्यादा है, नेचुरली वो कट होके सेकेंड लाइन में आना है। अभी वो कोडिंग वैसा करना है, लिखना वैसा करना है। अब यहाँ पे HSN कोड लिखता हूँ, 11 स्पेस कम होता है। अभी 47 पे आता हूँ। इतना होने के बाद अब HSN कोड होने के बाद अब क्वांटिटी लिखता हूँ। क्वांटिटी 6 पीस, उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, उसके बाद यूनिट 4, सो 11 कैरेक्टर्स इन टोटल। आइटम लिखता हूँ। उसके बाद अब तो हो गया सेव होने के बाद। अब प्राइस तो लिख लिया 10 कैरेक्टर का। यहाँ लेस कर देता हूँ 16 कैरेक्टर। 16 कैरेक्टर के बाद अब सेव कर देता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू पे आके देखता हूँ। यहाँ न्यू डिज़ाइन में यहाँ पे आके देखता हूँ। अब देखिए मुझे सब कुछ मिल रहा है, इतना तो डिटेल्स बाहर मिल रहा है। अब प्रिंट प्रीव्यू पे आके देखता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आके डिस्प्ले में आता हूँ, क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट F2, यहाँ लिखने शुरू कर देता हूँ DODG डॉट select D2 dot master support M2 dot D2 from master support as M2 left join master 1 on master 1 dot code is equal to
sorry, master1.cmate is equal to tran2.mastercode1. tran2.mastercode1 where master type is equal to 6 and देखिए भी 2 टैक्स रेट भी आ गया। इतना तो हो गया। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, एंड f2 डॉट डेट इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ जो आइटम्स है उसका टैक्स रेट आ गया। मेरा सारा आइटम्स रहता है 28%, वो 28% का रेट आ गया है यहाँ पे, कॉमा m2.master1.name अब सारा आइटम्स जो है, सारा आइटम्स बाहर आ गया। सारा आइटम्स का जो जीएसटी रेट है वो भी बाहर आ गया। अब मुझे master1.name को हटा देता हूँ, क्योंकि आई वांट टू मेक इट कंफर्म दैट द जीएसटी रेट बीइंग प्रिंटेड इज करस्पॉन्डिंग टू द आइटम नेम दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड। where master1.code is equal to select tran2.mastercode1 from tran2 code1 from tran2 where tran2.voucher type is equal to where tran2.voucher code is equal to @voucher code and tran2.esr number is equal to @item sr number and tran2.voucher type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to इतना लिखने के बाद सेव करता हूँ। where tran2.date is equal to 0। अब आइटम डिटेल्स में लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद अब मैं मेरा इनवॉइस डिजाइन में ये लेके जाता हूँ, बॉडी में लेके जाता हूँ। बॉडी में लेके जाके लिखता हूँ ओल्ड जीएसटी रेट। यहाँ कोई नाम गिम देता नहीं हूँ, जो क्वेरी का नाम दिया है उसी नाम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे स्टिकल क्वेरी नंबर टाइप, यहाँ नाम तो है डॉज कॉमा 6.2। अब BLV कॉमा ये कॉपी कर देता हूँ, यहाँ आके क्वेरी पेस्ट कर देता हूँ। क्वेरी पेस्ट करने के बाद अब रन करता हूँ #23। अब रन करता हूँ इस क्वेरी को। अब प्रिंट व्यू में आके चेक करते हैं एक बार। यह थोड़ा तो बाहर जाको है और क्वेरी भी गलत बोल के दिखा रहा है। वो क्वेरी गलत इसके लिए आ रहा है कि अभी एक बार क्वेरी जो लिखा है वो देखेंगे। देखिए यहाँ एंड tran2.voucher type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 2 इतना लिख देता हूँ, equal to 2। रेक्ट टाइप इज इक्वल टू 2 इतना लिखने के बाद ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ। लास्ट लाइन का लास्ट पैरेंथेसिस वो भी खुला कर देता हूँ डेट के बाद। अब रन कर देता हूँ। अब रन कर दिया तो आंसर मुझे ठीक से आना है। अब देखिए आ गए 28 आ गए यहाँ पे 8। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेम क्वेरी कॉपी कर देता हूँ, नेम देता हूँ dodge2 ओके। सेलेक्ट m2.d2 from master support as m2 from master support as m2 where अब इनर ज्वाइन कर देता हूँ। इनर ज्वाइन master1 on master1 डॉट, वहाँ तो लेफ्ट ज्वाइन किया था, या तो मैं इनर ज्वाइन कर रहा हूँ
master1.cm8 is equal to m2.master code वो जी हटा दिया, अब मास्टर कोड where master1 type is equal to 6 and m2.date greater than 0. ठीक है, अभी ये क्वेरी, अभी ये जो नया जीएसटी रेट अभी 2025 के बाद जो अप्लाई हुआ है वो डेट तो आ रहा है. अब वेयर master1.code is equal to select tran2.mastercode1 from tran2. अब आप मुझे पूछ सकता है कि यहाँ तो tran2 टेबल ज्वाइन किया ही नहीं, फिर भी आप यह tran2 टेबल सब क्वेरी में क्यों लिखा है. ये एक शंका आपका मन में आ सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक रूल है या एक कंडीशन है. कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ऐसे सब कुछ आपने पढ़ा हुआ होगा. इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है. इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड इफ बी इज इक्वल टू सी देन ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी. ये रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे. थियोरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सोच लिया तो पीछे बैठ के आप ज़रा सोच लो, अगर ए इज इक्वल टू बी होता है एंड बी इज इक्वल टू सी होता है तब सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए और ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी. ये रूल मैंने यहाँ अप्लाई किया है. ऐसा लॉजिक आपको कहाँ भी देखने के लिए नहीं मिल सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है. ये इसी का मैं इस्तेमाल यहाँ यूज़ किया हूँ. अब यहाँ GST% बोल के है, इसको हटा देता हूँ. हटा के यहाँ जो DORG2 क्वेरी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. नंबर यहाँ लिखता हूँ DORG2 स्पेस 7 यहाँ लेता हूँ 7.2. बाकी सब कुछ ठीक रहता है. पहला ही लिखा था, लेकिन अब मैंने हटा के यहाँ क्वेरी लिख लिया. अभी हमारा जो आइटम्स है वो सारा आइटम्स 28% से 18% को हो गया है. अब देखिए दोबारा भी एरर आ गया. ये एरर इसीलिए आ रहा है, वहाँ कोई जो क्वेरी लिखा है वहाँ थोड़ा कंडीशन गलत हो चुका है. देखिए फ्रॉम master1 लिखा है, वो master1 नहीं, फ्रॉम tran2. वो टाइप करने का टाइम में थोड़ा मिस्टेक हो गया है. अब सेव कर देता हूँ, मेरा आंसर सही आंसर आ जाता है प्रिंट होके. हर आइटम के साथ वो जो आइटम जुड़ के रहता है उसी आइटम का आता है. अब देखिए 28 पहला. अब आगे बढ़ता हूँ. अब प्रिंटआउट में तो आ गया, नया GST रेट तो आ गया. अब आते ही DORG2 क्वेरी हो गया. अब लिखने शुरू कर देता हूँ. फ्लो, FLOW फ्लो. कोई नेम आप दे सकते हो क्वेरी के लिए. ये नाम देना, वो दे नाम देना नहीं है, कोई नाम आप दे सकते हो. सेलेक्ट tran3.date tran3.number, यहाँ वोचर नंबर नहीं, tran3.number कामा सम ऑफ tran3.voucher type कामा सम ऑफ tran3.value1 सम ऑफ tran3.value1. ये क्या हुआ, सम नहीं लेता हूँ, या मैं दूसरा टाइप सोच रहा हूँ. फ्रॉम tran3 वेयर tran3.voucher टाइप फ्रॉम tran3, बस इतना लिख देता हूँ. वोचर टाइप नहीं लिखता हूँ, tran3. ठीक है. अब ये आंसर तो मुझे आ गया. अब मैं एक कंडीशन लिखता हूँ यहाँ पे वोचर टाइप पे. कंडीशन नहीं, केस स्टेटमेंट यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं SQL एक्सप्रेस यूज़ कर रहा हूँ. बैकएंड मेरा डाटा तो SQL एक्सप्रेस पे स्टोर है. 2022 का SQL एक्सप्रेस है, इसीलिए एक केस स्टेटमेंट चलता है. अगर मेरा बैकएंड एक्सेस डाटाबेस होता है, उन लोगों के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है. when tran2.voucher type is equal to 9 then सिंगल कोट के अंदर सेल SALE
सेल, ओके ठीक है. व्हेन tran2 डॉट वॉचर टाइप इज इक्वल टू 2, देन परचेज pu वॉचर टाइप इज इक्वल टू 14, देन rcpt, then rcpt. When tran3 dot voucher type is equal to 2, then purc, परचेज के लिए शॉर्ट फॉर्म डिफाइन होता है purc, बिजी ने डिफाइन किया है purc. व्हेन tran3 dot voucher type is equal to 26, देन कोटेशन का मुझे जरूरत नहीं है QTN बोल के वो उसका जरूरत नहीं. कोटेशन ट्रांजैक्शन में आता ही नहीं, वो इफेक्ट करता नहीं. बाद में मैं डिलीट कर देता हूँ, एल्स सब कुछ ब्लैंक कर देता हूँ. लेकिन अब तो सोच रहा हूँ एंड, ठीक है, कॉमा. अब रन होता है. अब सारा क्वेरी का टाइम में या अब सेल रिसिप्ट यही आता है. लेकिन दूसरा अकाउंटिंग वोचर्स है, वो डेबिट नोट विदाउट आइटम, डेबिट नोट विथ आइटम, ये सब कुछ है. अब कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, कॉमा. अभी इसमें केस लिख देता हूँ. यह केस लिख के व्हेन tran3 डॉट वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0, देन CR, देन एक स्ट्रिंग CR, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए एल्स DR एंड. यहाँ CR का सामने एक स्ट्रिंग है, इसलिए स्ट्रिंग का कंडीशन मैंने अभी नहीं डाला है, सिंगल कोट डालना है. देखिए अगर भूल गया वो बोल देता है कि स्ट्रिंग है, इसीलिए सिंगल कोट डालना है. ठीक है, सिंगल कोट डाल दिया. अब एग्जीक्यूट सेव नहीं किया है, कोई बात नहीं. अब सेव कर देता हूँ. देखिए DRCR अभी मिल गया, आइटम के सामने DRCR मिल गया. लेकिन वैल्यू, अभी मैं वैल्यू का क्या करता हूँ, वैल्यू का एब्सोल्यूट फॉर्म लेता हूँ. अभी एब्सोल्यूट ऑफ tran3 डॉट वैल्यू 1 लेता हूँ. इसका मतलब क्या है, अगर वैल्यू माइनस है वो माइनस नहीं दिखा देता है, अभी सिर्फ प्लस दिखा देता है. अब देखिए वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, ये मिनी अकाउंट स्टेटमेंट के लिए ऐसे कर दिया है यहाँ पे. अब कॉनकैट कर देता हूँ. कॉनकैट करके कॉनकैट विथ स्ट्रिंग सिंगल कोट स्पेस सिंगल कोट कॉमा. अब DRCR मिला के एक बार देखता हूँ कैसे आ रहा है मेरा प्रिंट आउट. जब DRCR नहीं, अब देखिए ऐसे मिल के आ गया तो आइटम का सामने इंटीजर वैल्यू नहीं आता है. इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो कॉनकैट को हटा देता हूँ. कॉनकैट हटा के ऐसे ही जाने देता हूँ. अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हमारा वैल्यू जो पहला था वैसे ही आ गया है. अब यहाँ वो प्लस सिंगल कोट प्लस का जरूरत नहीं है. अब ये ऐसे ही रहता है. अब रन करके देखते हैं, हमारा जो आंसर था आ गया. अभी हमको क्या करना है, इसको प्रिंट आउट में लेके जाना है. टॉप 5 ऑर्डर बाय tran3 डॉट डेट डिसेंडिंग लिखना है. ऑर्डर बाय tran3 डॉट डेट डिसेंडिंग. अब हमको क्या होता है, जो हमको प्रिंट में आना है वही प्रिंट में आ जा. हमने बोला था 5 आ गए, तो बस पार्टी ने पूछा था 5 ट्रांजैक्शन बस. अब 5 ट्रांजैक्शन के लिए इतना तो काफ़ी है. अब सेव कर देता हूँ. सेव करने के बाद फ्रॉम tran3, अब ऑर्डर, अब आगे बढ़ते हैं. अब फ्रॉम tran3 के बाद अब मुझे प्रिंट आउट के लिए जाना है. यहाँ शुरू कर देता हूँ वेयर tran3 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू
select tran1.mastercode1 tran1.mastercode1 from tran1 where tran3.vouchercode is equal to @vouchercode @vouchercode बस इसमें मैं डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है ग्रैंड टोटल इन्वेंट्री वोचर हेडर इन्वेंट कोई बात नहीं, वो आता है। अब इसको कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे आते हैं इनवॉइस डिज़ाइन पे। अब सीपीटोलो ऑन सीपीटोलो ऑफ को लेते हैं। यहां लिखता हूं डेट कमा 10 कमा सी कमा BLV कमा ये इसके बाद लिखता हूं इनवॉइस नंबर वोचर नंबर VCH नंबर कमा 10 तो नहीं होता है 20 कामा BLV कामा A कॉपी कर देता हूं। कॉपी करने के बाद डेट इनवॉइस नंबर, इसके बाद वोचर टाइप लिखना पड़ेगा। अब सीपीटोलो ऑन सीपीटोलो ऑफ लिख लिया। यहाँ लिख के वो क्वेरी टेस्ट एक बार रन करके देखता हूँ। क्वेरी SQL क्वेरी टेक्स्ट डेट नेम होगा फ्लो सेमीकॉलन रो इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन कॉलम इज इक्वल टू 1। अब ये क्वेरी 5 बार कॉपी करके देखना पड़ेगा। अगर कुछ गलत है, अब सेकेंड रो को सेकेंड रो होगा, कॉलम एक फर्स्ट कॉलम ही होगा। थर्ड रो को थर्ड रो होगा, फर्स्ट कॉलम होगा। फोर्थ के लिए फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम होगा। फिफ्थ के लिए फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम होगा। इतना होने के बाद सेव करके रन करना देखना पड़ेगा। अब सेव करता हूँ। सेव करके मेरा क्वेरी जो लिखा है अगर ठीक है तो क्वेरी का सारा प्रिंट आउट सही आना है। तो ठीक है, सिलेक्टेड वही टाइप है। अब देखिए सारा टाइप सही आ गया है। ठीक है, सही आ गया है। अब डेट तो सही आ गया है। अभी वोचर नंबर लेना है। इसमें अभी एक क्वेरी में गलती है क्योंकि वो अभी मैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर कोड 1 वो tran1 से मास्टर कोड 1 पूछा, वो गलत हो जाता है। अभी देखिए कभी कभी एक क्वेरी एक पोर्शन अगर समझो कि ये तो ठीक लिखा है, उसका लॉजिकल रीज़न रहता है क्योंकि मुझे हर वोचर इनवॉइस से मुझे डाटा लेना था। मैंने गलती करके वहाँ क्या कर चुका है, मैंने गलती करके वहाँ मास्टर कोड 1 टेबल का tran1 टेबल का मास्टर कोड 1 से बुलाया है। अब ये आंसर नहीं आने वाला है, दोबारा मुझे जाके क्वेरी में ही ठीक करना पड़ेगा। यहाँ तो ठीक होने वाला नहीं है। ये डेट तो आ गया क्योंकि tran1 टेबल में डेट वही रहता है, लेकिन tran2 टेबल का वोचर नंबर नहीं आता है। ये गलत हो चुका है, क्वेरी जो लिखा है गलत हो चुका है। इसके लिए क्या होता है, इसका नीचे का जो रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 आंसर आने वाला नहीं है। अब देखिए इतना क्वेरी लिखा है यहाँ पे, डेट का जगह पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। वो कॉपी करके हर एक क्वेरी में चेक करके देखता हूँ, मेरा आंसर आने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ मैंने आपने जैसा बोल दिया, मैंने क्वेरी में गलत कर चुका है। अभी 5th वन में भी पेस्ट, 6th वन में भी पेस्ट एज टेक्स्ट। ठीक है, अभी रन कर देता हूं। अब रन करने के बाद आप समझ में आता है कि यह आंसर आने वाला नहीं है। एक आंसर तो आता है, हाँ अब तो ठीक हो गया है, सबका सही आंसर आ गया है। शायद मैं वीडियो में वो पार्ट नहीं दिखा पाया आपको, गलती से वो क्वेरी जो करेक्शन किया वो पार्ट, हाँ
अब देखिए, नहीं सही है, क्वेरी तो वही है, नहीं वो क्वेरी नहीं दिखाया, वैल्यू का क्वेरी यहाँ नहीं दिखाया। यहाँ देखिए, अब पेमेंट का ऐड कर दिया, अकाउंटिंग वोचर का इफेक्ट यहाँ पे ऐड करना पड़ता है अभी जो अफेक्ट। अब वोचर टाइप 19 हो गया, 19 होने के बाद अब 17 DR डेबिट नोट, DR डेबिट नोट। अब 18 का भी लिखना पड़ेगा, क्रेडिट नोट। ट्रांस 3 डॉट वोचर टाइप इसको टू 18 बन जाता है यहाँ पे। देन CR क्रेडिट नोट, ठीक है। अब हम अब एक जर्नल बाकी है, क्योंकि अगर जर्नल एंट्री में कुछ कर दिया वो 16 के लिए हुए, JRNL जर्नल एंट्री बाकी है, क्योंकि ये अकाउंटिंग वोचर्स का भी इफेक्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब JRNL हो गया, अभी इसका तो ठीक हो गया। अब मॉडिफाई में आता हूँ, यहाँ पे आके अब देखिए DR CR सब कुछ आ गया। हेडर गिटर अब सभी डिजाइनिंग बाकी है, वो पूरा यहाँ नहीं दिखा देता हूँ, फाइनल यूनिवर्स कॉपी टाइप में दिखा देता हूँ। अब यहाँ तो सब कुछ ठीक ठीक आ गया, ये तो प्लान्ड था। अभी मुझे क्या हुआ, DR CR के बाद फर्स्ट 29.9 वहाँ एक गैप आ रहा है, वो गैप हटाने का सिस्टम दिखा देता हूँ। अब न्यू फूटर में आता हूँ, फूटर में आके यह क्या है, वो क्या है, कॉपी वहाँ पेस्ट, ठीक है। अब क्या हो गया, अब देखते हैं प्रीव्यू में आके देखते हैं, लाइन तो ठीक नहीं आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, फुटर में आता हूँ, फुटर में आके यह क्या हुआ है, वो तो 59 का है, नीचे का भी 59 का ही कॉपी कर लेता हूँ। अब एक बार आके यहाँ देखता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। अब देखिए मेरा तो ठीक आ गया, लेकिन मिनी अकाउंट लेडजर सेंटर में आना है, इतना तो सही है। अब हटा देता हूँ, यहाँ हटा के अभी मिनी अकाउंट लेडजर फुटर में आता हूँ, वो तो सेंटर में आना है। अब एक कॉर्नर में आ चुका है यहाँ पे। अब ये 37 स्पेस हटा देता हूँ, ठीक है। 59 अभी आ गया, यहाँ ब्लैंक स्पेस रखता हूँ 17 नहीं 19। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कर देता हूँ, अब तो ठीक हो गया। अब ठीक होने के अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा के बैकएंड में जाता हूँ, ये क्वेरी लिखता हूँ। यहाँ पे क्वेरी का नाम होगा GOODS गुड्स, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, रिपोर्ट में वही नाम बुला दिया तो बस सेलेक्ट master1 dot name from master1 where master1 dot code is equal to हेल्प अलियास हेल्प वन टेबल से भी आप बुला सकते हो, लेकिन हर टाइम हर क्वेरी ठीक नहीं होता है। कामा tran2 dot value 1 value 3 from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 3 and tran2 dot rect type is equal to 3। अब इतने होने के बाद
अब मुझे tran to डॉट वैल्यू 3 को ग्रुप बाय करना पड़ेगा। रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ठीक है, इतना सारा आइटम्स का, इतना सारा वोचर्स का एक ही सब कुछ बाहर आ जाता है। यहाँ पे मैं क्लब कर देता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ, सम ऑफ tran to डॉट वैल्यू 3। अब इतना लिखने के बाद तो अग्रीगेट फंक्शन है सम, अग्रीगेट फंक्शन का हिसाब से अभी मुझे लिखना पड़ेगा ग्रुप बाय tran to डॉट मास्टर कोड 1। देन ग्रुप बाय के बाद तो लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाय कमा tran to डॉट वैल्यू 3 का लेने का जरूरत नहीं है, tran to डॉट नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अब ऑर्डर बाय tran to डॉट मास्टर कोड 1। अब मुझे सोचना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग। मैं लिख देता हूं असेंडिंग ASC। अब देखिए, अब सारा जितना इनवॉइसेस है उतना इनवॉइसेस का कंडीशन ये यहाँ पे दिखा दिया, इतना ही मास्टर्स पे यूज हो गया है। अभी यहाँ पे लिखता हूँ वेयर tran to डॉट वोचर कोड इज गलती हो गया, tran to डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू, वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क आता नहीं है, tran to डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू एट द रेट वोचर कोड एट द रेट वोचर कोड एट द रेट एंड tran to डॉट SR नंबर इज इक्वल टू एट द रेट BS SR नंबर एट द रेट। वहाँ तो मैंने आइटम SR नंबर लेता था, लेकिन यहाँ लेता हूँ बिल सेंडर में लेता हूँ, इसलिए BS अब सेव कर देता हूँ। अब इनवॉइस बॉडी में आता हूँ, बॉडी में आके यहाँ लिखता हूँ सब टोटल का नीचे यहाँ, ठीक है, बिल सेंडर का जगह मैं लेता हूँ CPI टोलो ऑन CPI टोलो ऑफ। इतना होने के बाद अब मेरा कंडीशन शुरू हो जाता है। मेरा कंडीशन क्या है? फर्स्ट SQL क्वेरी टेक्स्ट, टेक्स्ट है नाम गुड्स GOODS, ठीक है, कंफ्यूजन है, कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा के एक बार देख लो, मिल जाएगा गुड्स GOODS सेमीकोलन, रोज इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। यहाँ तो 25 कैरेक्टर लेना पड़ेगा, राउंड ऑफ 5 वहाँ पे। इसका सामने मुझे लिखना पड़ेगा SQL क्वेरी एट द रेट ऑफ बिल सेंडरी एट द रेट ऑफ, अब लिखना पड़ेगा बिल सेंडरी परसेंट 7.2 ही लेता हूँ डिफ़ॉल्ट, बाद में बेसिस यहाँ वो भी वहाँ से बिजी का डिफ़ॉल्ट ही उठा देता हूँ, उसके बाद BLV कमा ए डालता हूँ बाद में। अब यहाँ तो नंबर नहीं, BLV कमा ये नहीं डाला है, वो बाद में भी डाल सकता हूँ मैं, गुड्स सेमी कॉलन रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 2 कॉलम इज इक्वल टू 2, लेकिन 16 कैरेक्टर नहीं ले सकता हूँ, तो 12 कैरेक्टर के लिए फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि मेरा अलाइनमेंट परफेक्ट आना है। सब कुछ टॉप से बॉटम तरफ मैंने 12 ही दिया है, इसीलिए 12 कॉपी कर दिया। अब बिल सेंडरी बेसिस के बाद BLV कमा ये पेस्ट कर देता हूँ, बाद में मेरा टोटल स्पेसेस कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी कैलकुलेट करने के बाद मुझे लिखना पड़ेगा कितना ब्लैंक स्पेसेस होना चाहिए। अब इतना लिखने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ मेरा ब्लैंक स्पेसेस, Alt F4 दबा दिया। यहाँ होने के बाद बिल सेंडरी टाइप भी लिखता हूँ, बाद में 3 स्पेस देके सेमी कॉलन डाल के कॉलन डालता हूँ, सॉरी सेमी कॉलन नहीं कॉलन डालता हूँ, बाद में यहाँ लिखता हूँ मुझे ब्लैंक स्पेस। सारा कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ लिखता हूँ ब्लैंक स्पेस 25। अब प्रिंट प्रीव्यू में आता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार चेक करता हूँ, अब सारा इनवॉइस जैसा मैंने प्लान किया है वही टाइप से आ रहा है। अब देखिए थोड़ा अलाइनमेंट मिसमैच हो चुका है, वो अलाइनमेंट मिसमैच तो मैं ठीक करूँगा, उसके लिए कोई बात नहीं। अब दोबारा आता हूँ, थोड़ा सा अलाइनमेंट मिसमैच है,
न्यू डिज़ाइन फॉर्मेट में आता हूँ, बॉडी में आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 32 करना पड़ेगा, अभी 35 नहीं 32 करना पड़ेगा, शायद थोड़ा गलती हो चुका है। अब एक स्पेस का सब क्वेरी में क्या है, सब टोटल में एक स्पेस बाहर गया है, उसको अंदर बुलाना पड़ेगा। बॉडी में आता हूं, यहां 83 दिया है हमने, ठीक है। अभी एक बार चेक करके देखता हूं। हाँ, ये सब अलाइनमेंट ठीक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेरी सिस्टम में आता हूं, यहां आके अब एक नया क्वेरी ऐड कर देता हूं, पवन PAVAN। यहां लिख देता हूं डेट और ड्यू डेट के लिए सेलेक्ट tran3.date कामा tran3.due ड्यू डेट। एक ही क्वेरी का दो टाइप से बाहर लेके आता हूं, फ्रॉम tran3 वेयर tran3.ocher type is equal to 9। प्रिंट के लिए मुझे क्या करना है, tran3 टेबल से ही बुलाना है, एंड tran3 डॉट नहीं tran3 डॉट ड्यू डेट की जरूरत नहीं, बस इतना ही। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ, कितना टेबल से कितना वैल्यू से उतना सारा वैल्यूज का डेट और कितना इनवॉइसेस है उतना इनवॉइसेस का डेट और ड्यू डेट बाहर आ गया। यहाँ लिखता हूँ वेयर tran3 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू, वो ये गलत होता है, वेयर tran3 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड @, बस इतना ही @ और अब वोचर हेडर इन्वेंटरी पे लेता हूँ। यह लेने के बाद एडवांस्ड फॉर्मेट में आता हूँ, आके अब न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, हेडर में आता हूँ, यहाँ डेट और इनवॉइस डेट को ऐड कर देता हूँ। यहाँ देखिए इनवॉइस डेट ब्लैंक रख चुका है। हाँ, अब इनवॉइस डेट ऐड कर देता हूँ, उसका रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1, वैल्यू फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा। पवन सेमीकॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1, उसका वैल्यू होगा 26। अब सिमिलरली ड्यू डेट में आता हूँ, ड्यू डेट में आके लेकिन कॉलम नंबर 2 लेके आना पड़ेगा। अब सेव कर देता हूँ, सेव करके एग्जीक्यूट करके रन कर देता हूँ। अब रन करते ही रन करता हूँ, रन करते ही अब देखिए QR कोड सब कुछ, डेट ड्यू डेट ये सब जो है ये विजिबल डेट है, सब कुछ क्लियरली विजिबल है और इनवॉइस का भी डिज़ाइन हो चुका है। इनवॉइस डिज़ाइन मैंने सारा इनवॉइस डिज़ाइन यहाँ पे नहीं दिखाया है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में मैंने सारा प्रोसेस दिखा चुका हूँ, इसके लिए यहाँ पे नहीं दिखाया है, इतना तो दिखा देता हूँ।